एक तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, ये इस्तीफ़ों के ऊपर एक नया मामला खड़ा हो गया। यानी आज स्पीकर साहब ये फरमा देते हैं कि इनके तो कुछ अरकान हैं जो कि इस्तीफ़े देना ही नहीं चाहते, वो तो अदालत गए हुए हैं, तो इसलिए हम एक साथ नहीं इनके एक्सेप्ट करेंगे। फ़र्दन के ऊपर भी अब बात कुछ और हो गई। ये करना क्या चाह रहे हैं, आपको क्या लगता है लीगली? देखिए, पहली बात तो यह है कि स्पीकर साहब से ये पूछा जाए कि जो 11 बंदों के इस्तीफ़े आपने एक्सेप्ट किए थे वो आपके पास फ़र्दन आए थे, क्या आपने उसकी तसल्ली की थी, या उन्हीं ऑडियो ट्यूब्स की रोशनी में आपने राना सनाउल्लाह साहब और नवाज शरीफ साहब के कहने पे, जिसमें कम से कम मार्जिन था, आपने वो इस्तीफ़े एक्सेप्ट कर लिए, जिसमें कराची से, जिसमें KPK से, जिसमें पंजाब से इस्तीफ़े थे। वो 11 बंदों के आपने इस्तीफ़े एक्सेप्ट कर सकते थे क्योंकि सबके इकट्ठे इस्तीफ़े आए थे आपके पास। दूसरी बात यह है कि आपको ख्वाब आता है कि किस ज़रिए से आपको पता चला कि कुछ या मेजर पोर्शन जो PTI के मेंबरान हैं वो इस्तीफ़े नहीं देना चाहते। आपको पता कैसे चला? कोई चिट्ठी लिखी, हाई कोर्ट में जाने वाली बात है, सिर्फ एक बंदा गया है, उसकी हद तक आप ना एक्सेप्ट कीजिए। किसने कहा है जो वो आप उसका एक्सेप्ट करें? जो बंदे पब्लिकली कह रहे हैं, TV पे कह रहे हैं, आपके पास आके कह रहे हैं, वो असम्बली में पेश होकर कहना चाहते हैं, तो आपको अगर नहीं एक्सेप्ट करना था तो सबका उस वक्त ना करते। आपने उसमें पिक करके बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के, बगैर किसी इंक्वायरी के और आपके आए बगैर आपने वो 11 एक्सेप्ट किए और मैटर कोर्ट में PTI लेकर गई और कोर्ट ने ये कहा कि असम्बली के अंदरूनी मामला है, हम उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो इसका मतलब है कि वो एक्सेप्टेंस जो आपने इस्तीफे किए, जिसके ऊपर इमरान खान साहब बाद में 8 सीटों से इलेक्शन जीते, ये वो इस्तीफे थे। ऐसा ही है। तो इसका मतलब है कि वो लॉफुल था। अगर वो लॉफुल था तो आज आप एक्सेप्ट करते थे, कैसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड अनलॉफुल है? तो इसका मतलब ये है कि इनका पर्पज़ ही नहीं है। एक तरफ से बिलावल साहब धमकियां देते हैं, दूसरी तरफ से वो ये कहते हैं कि नहीं जी हम इस्तीफे कबूल नहीं करेंगे। इनका पर्पज़ क्या है? इनका पर्पज़ ये है कि जो इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं PTI वाले, ये बुलाएंगे 5-5, 7-7, 8-8, 10-10, 1 महीने 2 महीने के अंदर ये करेंगे उनके इस्तीफे एक्सेप्ट, और फिर बाई इलेक्शन की तरफ, और बाई इलेक्शन की तरफ यूं जाएंगे कि अब ये 5 सीटें हम बाई इलेक्शन के लिए भेज रहे हैं कि जी इनके इस्तीफे की हमारे वेरिफिकेशन हो गई, वही जैसे 11 जैसे पहले किया। अब 3 महीने बाद, 2 महीने बाद इलेक्शन होना है, उन इलेक्शन के बाद फिर 2 महीने बाद अगले 10 बंदों के भेजेंगे, फिर 15 बंदों के भेजेंगे। ये जो तरीकाकार है, ये PTI ने एक एज ए होल पॉलिसी बनाई है और उसमें कोई आइन के अंदर ममानियत नहीं है कि आप इस तरह ज्वाइंटली अगर इस्तीफे आपने दे दिए हैं और ज्वाइंटली आप एक्सेप्ट करना चाहते हो। ऐसा भी है कि स्पीकर की डिस्क्रिशन के ऊपर है कि वो जैसे चाहे। स्पीकर डिस्क्रिशन वहां एक्सरसाइज करेगा जहां उसको ये यकीन हो जाए या शक हो जाए कि इस्तीफे उसके असली नहीं है, उसके दस्तखत नहीं है, या उसके ऊपर ऐसा कोई प्रेशर है जिसकी बुनियाद पर वो उसने इस्तीफा दिया है। ये दोनों चीजें तो इसलिए नहीं हो सकती कि पिछले 8 महीने से वो इस्तीफे दे के बैठे हैं, किसी ने विथड्रॉ नहीं किया, किसी ने किसी कोर्ट में नहीं गया, किसी ने पब्लिकली या अनऑफिशियली कोई आकर नहीं कहा स्पीकर साहब को खत लिख के या आकर के मिल के कि जनाब मैं इस्तीफा नहीं देना चाहता हूँ। इस्तीफे तो उन्होंने दे दिए। इसका मतलब है कि कोई कंपल्शन नहीं है। अच्छा, अगर कंपल्शन आप समझते थे और एक एक बंदे को वेरीफाई करना चाहते थे तो आप सबको 1 दिन का टाइम दे दें, जैसे आप ये कह रहे थे कि हमने असम्बली में पेश होना है, आप वेरीफाई कर लो। दूसरी बात है कि वेरिफिकेशन का तरीकाकार आपने इसमें भी राय फरार इख्तियार कर रहे थे ना कि अभी वो मुल्क से बाहर जा रहे हैं, अभी वो नहीं कर, और उसको उसने एडजन कर दिया, असम्बली का इजलास ही बर्खास्त कर दिया, हो गया बिल्कुल, और उसको वो रखा ही नहीं उसने जिसमें उन्होंने कहा कि हम आके सारे एजेंडे में नहीं था। एजेंडे में नहीं था। बात यह है कि जब आपका तर्ज अमल ऐसा होगा और स्पेशली आप पहले बदनीयती और बेईमानी कर चुके हैं, गलत फैसला कर चुके हैं, 11 इस्तीफों वाला, चूंकि एक ही इस्तीफे हैं उसमें से आप पिक कर रहे हो 11 का और बाकी सब लोगों को एक्सेप्ट नहीं, या तो आप सबका एक ही तरीका कार रखते हैं, चूंकि मेरे पास नहीं आया मैं नहीं एक्सेप्ट करता, तो फिर तो कोई बात बनती। अब इनके पास, PTI के पास ऑप्शन ये है कि ये कोर्ट में जा सकते हैं कि जनाब हम पेश भी हुए हैं, हमने कहा भी है, हमने दिया भी है, हमने पब्लिकली उसको एक्सेप्ट करते हैं, हमारे इस्तीफे एक्सेप्ट कर लें। ये गए भी इसलिए थे, अब ये सुप्रीम कोर्ट में मैटर पेंडिंग भी है। ये जो गए थे 11 इस्तीफों के खिलाफ, उन्होंने कहा जी हमारे या तो सारे एक्सेप्ट करें, हाई कोर्ट ने केस खारिज कर दिया, ये सुप्रीम कोर्ट में चले गए, जिसमें अमृता बंदयाल साहब ने इनको मशवरा भी दिया कि आप असम्बली में वापस जाओ, वापस चले जाएं, करो, और वो ये सारा उन्होंने जो बातें की, ये वो वाला केस था। मेरा ख्याल है कि वो अभी तक पेंडिंग है, जिसके ऊपर मेरा ख्याल है ये CM फाइल करके कि दोबारा
बात कर सकते हैं कि जी हमने हर तरीका कार अख्तियार कर लिया है को हमारे इस्तीफे, चूंकि देखें ना एक गवर्नमेंट सर्विस में होता है कंपलसरी सर्विस का कॉन्सेप्ट। मसलन को खुदा ना खास्ता जंग की हालत हो तो आप इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, या ऐसे कंपलसरी सर्विस के लोग हैं, या जैसे पीआई के लोग हैं, आप उनको जबरदस्ती रिटेन करते हो कि हमें इन पब्लिक इंटरेस्ट एंड एग्जिजेंसी ऑफ सर्विस आपकी जरूरत है। ये कोई कंपलसरी सर्विस तो है नहीं, ये तो 5 साल की तो एक टाइम है, कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। अगर कोई भी बंदा इस्तीफा देना चाहे जब चाहे दे दे, कोई भी बंदा दे सकता है। इसको आप जबरदस्ती तो नहीं करोगे, इसको कंपलसरी सर्विस तो ना बना दो, ऐसा तो नहीं हो सकता। इस तरह का ये तर्ज अमल जो है स्पीकर साहब का, ये जानिबदारी को शो करता है। या तो देखें ना, गैर जमहूरी है, ये गैर जमहूरी है। या तो देखें आप वाकई डायलॉग करें, पार्टीज बैठें, इंगेज करें और उनके साथ किसी माहदे पे आए, किसी तय करें कि जो सियासी और जमहूरी ताकतों का फर्ज है कि वो करें। चूंकि मुल्क की जो इकोनॉमी की हालत है वो तबाह बर्बाद हो गई है, आपकी सिचुएशन इतनी बुरी हो गई है, 9 महीने में प्रैक्टिकली आप डिफॉल्ट कर चुके हो, हालात वाक़यात आपके हाथों से निकल गए हैं, दहशतगर्दी उरूज पे है, बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है, महंगाई का बुरा हाल है। आप आए थे पीडीएम के लोग महंगाई मुकाओ मार्च का ड्रामा रचा करके, और हालत ये है कि इन्फ्लेशन आपका आप रिस्क डिफॉल्ट रिस्क के 90% के ऊपर आ गए। इन सबसे बढ़कर सर सिचुएशन ये है कि जो आपके जराइम बढ़ रहे हैं ना, जो स्ट्रीट क्राइम बढ़ रहा है, इस महंगाई और बेरोजगारी से उससे ज़्यादा खतरनाक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। सबसे बड़े चैनल बोल न्यूज के एंकर मखदूम शहाबुद्दीन के प्रोग्राम अब बात होगी ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं अब बात होगी। 46% नाजरीन ने बोल न्यूज को देखा, सोशल मीडिया पर भी सबने ज्यादा देखा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।